बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही आसान और मज़ेदार से मीठे की रेसिपी, जिसके बगैर हमारी ईद जो है ना वो अधूरी सी लगती है। आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, जिसको मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ये बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही क्रीमी, रिच और मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून घी। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उनको फ्राई करेंगे, जिसमें मैंने थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं, कटा हुआ नारियल लिया है स्लाइस में, और यहाँ पर मैंने छुहारे लिए थे, उनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया, थोड़े से किशमिश ले लिए हैं। अब इनकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी हमारा शीर खुरमा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो बस अब हल्का-हल्का सा हमने इनको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना इनमें जो है ना जली-जली सी स्मेल आने लगेगी। तो बस लो फ्लेम में मैंने कुछ देर के लिए उनको फ्राई किया, ताकि इनमें जो ना हल्का-सा क्रंच आ जाए, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसमें जो हमने किशमिश ऐड किए ना, वो फटाफट से फूलना शुरू हो जाते हैं, तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि इनको आपने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए बहुत भीनी-भीनी सी खुशबू आने लग गई है, तो बस अब निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। इन नट्स को जो है ना हम एक तरफ रख देते हैं, और सेम पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना वो घी और ऐड किया था, और इसमें जो है ना अब हम अपनी सेवियों को रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जो है ना सेवियाँ ले ली थी, ये बारीक वाली सेवियाँ, अगर आपके पास मोटी वाली हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इनको अब मीडियम आँच में ना हमने रोस्ट कर लेना है, तब तक जब तक इनमें से भीनी-भीनी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो आपने बिल्कुल इनको डार्क नहीं कर लेना, बस हल्का-हल्का सा रोस्ट करना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सेवियों को अच्छे से भून लिया था, और इसमें बहुत अच्छी भीनी-भीनी खुशबू आने लगी है। बस अब निकाल लेते हैं इनको भी हम एक प्लेट में। ये देखिए, तो इनको भी प्लेट में निकाल कर मैं एक तरफ रखती हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। तो हम यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज़ करेंगे, उसके बाद हम शीर खुरमा बनाएँगे। तो इसी से हमारा जो शीर खुरमा है ना, बहुत ही क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगा, साथ ही इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर देखिए चीनी जो है ना हल्के-हल्के मेल्ट होना शुरू हो गई है। बस अब हल्का-हल्का इसको इस तरह से हम घुमाते हुए हिलाएँगे, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच आपने शुरू में नहीं चलानी, वरना आपका जो ये कैरेमल है ना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हिलाते-जुलाते हम इसको जो है ना कैरेमलाइज़ कर लेंगे चीनी को। तो जब आप देखें ना कि शुगर आपकी कैरेमलाइज़ होने शुरू हो गई है, तो साइड के जो ये आपका इसका शीरा है ना चीनी का, ये आप दरमियान में करते जाएँ, ताकि ये जले ना। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि जो चीनी है ना हमारी अच्छी तरह से ना कैरेमलाइज़ हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए जिस तरह हनी का कलर होता है ना, उतना ही हमने इसको पकाना है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे बटर, यानी कि मक्खन। इसकी जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। तो यहाँ पर 1 लीटर मैंने दूध लिया था, और इसको पहले मैंने थोड़ा इसके अंदर ऐड किया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। जैसे ही आप दूध डालेंगे ना, तो जो चीनी है ना वो हार्ड हो जाएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वो हल्के-हल्के ना खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बाकी का दूध भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा-सा हिलाते-जुलाते हम इसको पकाएँगे, और 2 से 3 बॉयल आने देंगे। इतनी देर में जो ये कैरेमल है ना हमारा, अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर 2 साबुत इलायचियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, लेकिन अगर आपको इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है ना इलायचियों का, तो आप इसको कूट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए किनारों में जो दूध लगा हुआ है ना, इसको आपने साथ-साथ उतारते जाना है और दूध में ही शामिल करते जाना है, ताकि हमारा जो ये दूध है ना मज़ीद क्रीमी और रिच हो जाए। तो जब तक दूध में 2 से 3 बॉयल आते हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क ऐड किया, और आधा कप मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। हमने यहाँ पर जो 1 लीटर दूध लिया था ना, उसी में से मैंने आधा कप निकाल लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अच्छा, हमने जो ये ड्राई मिल्क यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है, ताकि हमारा जो ये शीर खुरमा है ना बहुत ज़्यादा रिच बने, क्रीमी बने। अगर आप ड्राई मिल्क नहीं ऐड करना चाहते, तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और बिल्कुल ये स्मूथ सा हमारा जो है ना मिल्क तैयार हो गया है। तो बस इसको भी एक साइड में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ हमारे दूध में भी अच्छे से बॉयल आ चुके थे। अब इसके अंदर अपनी सेवियाँ ऐड कर देंगे, और साथ ही जो हमने नट्स को फ्राई किया था ना, उसमें आधे से ज़्यादा अभी ऐड करते हैं। बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए नट्स और सेवियाँ हमने जो दूध में शामिल किया है ना, इनको अब हमने 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि दूध हमारा जो है ना थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए और सेवियाँ हमारी अच्छी से पक जाएँ यानी कि नरम हो जाएँ बिल्कुल। तो दरमियान में आपने चम्मच भी चलाते रहना है और किनारे में जो मलाई जम रही है ना, इसको आपने दूध में ही शामिल करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे सेवियों को और नट्स को दूध में पकते हुए और ये देखिए अच्छे से जो है ना नरम हो गई हैं, पक चुकी हैं और काफ़ी फूल भी चुकी हैं। तो देखा आपने कितना गाढ़ा इसका टेक्सचर हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर हमने जो ड्राई मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर तैयार किया था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है, ज़्यादा देर मत पकाइएगा क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है, जिसको आपने देखा मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाया है, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को इसी में ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा शीर खुरमा ज़रूर पसंद आएगा और अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो भी आपके फ़ैन हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।